तो हे गाइस, दिस बॉय इज रोहित सोनू और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 11th फिजिक्स के सेकंड चैप्टर वेक्टर के बारे में। ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्लास 11-12 के फिज़िक्स पढ़ने के लिए। अगर आप 11-12 का फिज़िक्स सही मायने में अगर पढ़ना चाहते हैं तो आपको ये चैप्टर आना चाहिए जिसका नाम है वेक्टर। और ये चैप्टर रिलेटेड है क्लास 12th मैथमेटिक्स के से, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि व्हाट इज़ वेक्टर, वेक्टर क्या होता है और वेक्टर हमें कैसे हेल्प करेगा फिजिक्स को के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को बनाने में। तो देखिए व्हाट इज़ वेक्टर। तो देखिए वेक्टर एक तरीके का क्या है जी, फिजिकल क्वांटिटी है। बेसिकली फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, तो फिजिकल क्वांटिटी दो प्रकार का होता है, एक होता है स्केलर और एक होता है वेक्टर। यानी वेक्टर का उत्पत्ति कहाँ से हुआ जी, तो वेक्टर का उत्पत्ति हुआ है फिजिकल क्वांटिटी से। ये बात आप समझ गए, ठीक है। देखिए अब हम समझते हैं कि दो प्रकार का होता है फिजिकल क्वांटिटी, पहला है स्केलर, दूसरा है वेक्टर। अब हम समझेंगे स्केलर को भी और समझेंगे वेक्टर को भी। पढ़ना हमें यही चैप्टर है, बट ये इसका उत्पत्ति कहाँ से हुआ उसके बारे में भी जानना था। चलिए अब देखते हैं कि व्हाट इज स्केलर एंड व्हाट इज वेक्टर। देखिए स्केलर जो होता है जिसके पास खाली ओनली मैग्नीट्यूड होता है, क्या होता है जी, ओनली मैग्नीट्यूड होता है। और वेक्टर जो होता है उसके पास मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों होता है। क्या होता है जी, वेक्टर में सबसे पहले आपको एक बात समझना होगा, वेक्टर के पास क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है। क्या होता है, वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड होता है और वेक्टर के पास क्या होता है, डायरेक्शन भी होता है, ठीक है। इस बात को आप समझेंगे। और स्केलर के पास क्या होता है, तो स्केलर के पास ओनली मैग्नीट्यूड होता है, स्केलर के पास डायरेक्शन नहीं होता है। क्या नहीं होता है जी, स्केलर के पास डायरेक्शन नहीं होता। ये बात को हम बार बार रिपीट किए हैं, आप इस बात को देखे होंगे। क्यों रिपीट किए हैं, क्योंकि आपको ये पॉइंट याद होना चाहिए कि वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन दोनों है, और स्केलर के पास खाली क्या होता है, मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन क्या होता है, नहीं होता है, ठीक है। अब देखिए स्केलर जो करता है वो सिंपल एडिशन करता है। क्या करता है जी, सिंपल एडिशन करता है। लेकिन वेक्टर सिंपल एडिशन नहीं करता, नो सिंपल एडिशन बट फॉलो ट्रायंगल रूल ऑफ एडिशन। सिंगल एडिशंस को फॉलो नहीं करता है वेक्टर, किसको फॉलो करता है, तो ट्रायंगल रूल ऑफ एडिशंस को फॉलो करता है, ठीक है। ट्रायंगल रूल ऑफ एडिशन है, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन है, तो वहाँ पे भी कैसे हेल्प होता है जी, तो ट्रायंगल लॉ रूल ऑफ एडिशंस का ही हेल्प करके हम पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशंस को भी देखते हैं, ठीक है। तो देखिए स्केलर यहीं पे क्यों ख़त्म हो जाता है, स्केलर का यूज़ फिजिक्स में इतना ही क्यों, क्योंकि ये सिंपल एडिशन कर ही देता है। तो सिंपल एडिशन देखिए, जैसे मान लीजिए कि 1 kg दिया हुआ है, तो 1 kg के पास कोई डायरेक्शन है, 1 kg के पास क्या ही डायरेक्शन रहेगा, कोई डायरेक्शन नहीं है। 5 kg के पास कोई डायरेक्शन है, नहीं है। कोई चीज़ का वेट क्या है, 5 kg है, तो उसके पास डायरेक्शन की बात ही कहाँ की है, ठीक है। तो 1 kg प्लस 5 kg कितना हो गया, 6 kg। यानी कि सिंपल एडिशन हम लोग कर दिए, जैसे बचपन में जोड़ घटाव किया करते थे। लेकिन यहाँ पे वेक्टर है और वेक्टर में क्या होता है, ट्रायंगल रूल ऑफ एडिशन आता है। तो चलिए इधर साइड भी हमने एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखा और यहाँ पे भी एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन को देखते हैं। क्या कहता है जी, तो कहता है कि 2 किलोमीटर नॉर्थ एक पार्टिकल है, वो क्या हो रहा है, 2 किलोमीटर नॉर्थ जा रहा है, देन कहाँ जा रहा है, 2 किलोमीटर ईस्ट जा रहा है। 2 किलोमीटर नॉर्थ जाने के बाद 2 किलोमीटर कहाँ गया, ईस्ट गया। देन क्या कहता है, देन फाइंड टोटल डिस्प्लेसमेंट। क्या निकालने के कह रहा है, टोटल डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए कह रहा है। तो यहाँ समझिए, सबसे पहले हम समझेंगे कि पेज पे, कॉपी पे डायरेक्शन कैसे दिखाए, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम, ये कैसे बताए, वो पहले इंपॉर्टेंट रखते हैं। तो देखिए क्या होता है, नॉर्थ साउथ, और क्या होता है ईस्ट वेस्ट। हम लोग कॉपी पे ऐसे बनाते हैं, ये हो गया नॉर्थ और ये हो गया साउथ और ये हो गया ईस्ट और ये हो गया वेस्ट। तो क्या क्वेश्चन क्या कहता है, 2 किलोमीटर नॉर्थ गए, कहाँ गए जी, तो 2 किलोमीटर यहाँ से नॉर्थ जाइए, 2 किलोमीटर यहाँ तक हम लोग चले गए नॉर्थ, ठीक है। अब क्या होता है, 2 किलोमीटर से कहाँ जाइए, 2 किलोमीटर से 2 किलोमीटर ईस्ट जाइए, चले गए 2 किलोमीटर ईस्ट, ठीक है। अब कहता है कि इसका डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, यही इसका रिजल्टेंट होगा ना जी। तो ये निकालना है। अब देखिए एक ट्रायंगल बना रहा है, ऐसे गए और क्या निकालना है, ये निकालना है। यानी कि मुझे क्या बताना है जी, ये डिस्टेंस को बताना है, ये डिस्प्लेसमेंट को बताना है इतना। तो क्या करेंगे, क्या हो जाएगा, तो इसको निकालने के देखिए एक ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है, ऐसे ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है। नॉर्मल अगर अब हम वेक्टर के बारे में ज़्यादा नहीं भी जानते हैं तो इतना जानते हैं कि कैसा ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज है। कौन सा त्रिभुज है जी, समकोण त्रिभुज है।
तो एक एंगल इसका क्या है 90 डिग्री, तो ये कर्ण होगा। हम कह सकते हैं हमें यही निकालना है और ये वैल्यू दिया हुआ है, तो हम नॉर्मल तरीके से भी बता सकते हैं कि ये डिस्टेंस कितना होगा। तो ये डिस्टेंस को मान लेते हैं, ए इसको बोल देते हैं, इसको बी बोल देते हैं, इसको सी बोल देते हैं। तो इसी बराबर क्या कहेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, ऐसे भी निकाल सकते हैं। ए बी क्या है जी, ए बी 2 है, 2 का स्क्वायर अब प्लस 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 4 प्लस 4, ये कितना हो गया 8 हो गया, यानी कि कितना हो जाएगा 4 इंटू 2 यानी 2 बाहर आ जाएगा, यानी 2√2 आंसर होगा इसका। ये बात आपको समझ में आया। यानी कि इस केस में क्या है, हम सीधे 2 और 2 को नहीं जोड़ रहे हैं। क्या नहीं कर रहे, इस क्वेश्चन से मुझे क्या समझ में आया, देखिए वेक्टर में क्या दिया, 2 किलोमीटर नॉर्थ चले गए, 2 किलोमीटर नॉर्थ चले गए और 2 किलोमीटर नॉर्थ जाने के बाद कहाँ गए, 2 किलोमीटर ईस्ट गए। उसके बाद क्या था कि टोटल डिस्प्लेसमेंट निकालिए, बताइए कि टोटल रिजल्टेंट मेरा क्या रहा, कितना दूरी तय किया होगा ओवरऑल। तो हम लोग क्या कहेगा, 2 + 2 4 किलोमीटर। नहीं बाबू, 2 + 2 4 किलोमीटर कब कहते हैं, जब हम स्केलर के टर्म में बात करते हैं। वहाँ पे डायरेक्शन का बात ये नहीं कहा गया कि रहता कि 2 किलोमीटर नॉर्थ जाना और 2 किलोमीटर ईस्ट जाना। यहाँ पे किसका बात कर दिया है, यहाँ पे डायरेक्शन का बात कर दिया है। किस डायरेक्शन में, तो 2 किलोमीटर नॉर्थ कह दिया है और 2 किलोमीटर नॉर्थ से फिर कह दिया है क्या, 2 किलोमीटर ईस्ट कह दिया है। 2 किलोमीटर नॉर्थ फ्रॉम 2 किलोमीटर ईस्ट। देन कहता है कि फाइंड डिस्प्लेसमेंट, तो वहाँ से फिर कहता है कि फिर स्टार्टिंग पॉइंट से बताइए कि कितना दूरी ये तय किया होगा। तो इस प्रकार से हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। समझ गए, यहाँ पे हम 4 किलोमीटर क्या आना मेरा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, वेक्टर है, डायरेक्शन है। डायरेक्शन अगर नहीं दिया रहता तब कहते 4 किलोमीटर। समझ गए, तो आपको ये बात समझना होगा कि 2√2 इसका आंसर है। और कैसे है, तो हम लोग ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन लगाए हैं। अभी ट्रायंगल ऑफ एडिशन से सॉल्व हम लोग नहीं किया, हम इस क्वेश्चन को हम बता दिए हैं कि ऐसे ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है और ट्रायंगल फॉर्म करके ऐसे हो रहा है। हम वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन जब पढ़ाएंगे तो इस टाइप के प्रॉब्लम्स को करके दिखाएंगे। अभी के लिए इतना ही, ठीक है।